हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पार्ट 5 आम का पेड़ पढ़ेंगे। हमारे पार्ट का नाम क्या है बच्चों? आज आम का पेड़। आज हम आम का पेड़ की कहानी पढ़ेंगे। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे कि इस कहानी में क्या कहा गया है। गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। तो बच्चों क्या हुआ यहाँ पे? सौरभ के चाचा जी ने एक टोकरी आम किसको भेजे? सौरभ को भेजे। और सौरभ ने क्या सोचा कि मैं यही ऐसे ही आम कहाँ पे लगाऊंगा? अपने बगीचे में लगाऊंगा। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। उसने क्या किया? अपने बगीचे में क्या किया? थोड़ी सी मिट्टी खोदी। वहाँ आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा सा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहाँ पानी डालता। अब क्या हुआ है? अब बच्चों, सौरभ ने एक जगह बगीचे में थोड़ी मिट्टी खोदी और खोदने के बाद क्या किया उसने? उसने आम का बीज डाल दिया और उसके बाद उसे मिट्टी से क्या कर दिया? ढक दिया। और फिर क्या करा? पानी उस पर छिड़क दिया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता? वो रोज़ उसमें क्या डालता? पानी डालता। प्रतिदिन मतलब क्या होता है? रोज़। तो वो रोज़ क्या करता? सुबह सुबह क्या डालता? पानी डालता उस पर। कुछ दिन बीत गए। अब क्या हुआ? कुछ दिन बीत गए। आम का पेड़ नहीं निकला। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ? आम का पेड़ नहीं निकला। आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। अब बच्चों क्या हुआ? अब उसमें कोई भी पौधा नहीं निकला तो सौरभ ने क्या किया? पानी डालना बंद कर दिया। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोम्पलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। अब बच्चों क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ? सौरभ जो था वो जा रहा था। उस दिन क्या हो रही थी? वर्षा। और सौरभ घूमता हुआ बगीचे की तरफ जा रहा था और उसको क्या दिखा? लाल लाल कोम्पलों वाला नन्हा सा पौधा। उसे क्या दिखा? पौधा दिखा। अभी कौन सा पौधा था? आम का पौधा। पौधा निकल आया, पौधा निकल आया। कहते कहते वह अंदर भागा। जो सौरभ था वो खुशी से क्या बोल रहा? पौधा निकल आया, पौधा निकल आया। कहते कहते क्या कहाँ गया? वो अंदर। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। अब जो प्रिया कौन थी? उसकी बहन थी। अब वो सौरभ ने क्या किया? अपनी बहन को भी लेकर आया और उसको भी दिखाया कि देखो यहाँ पे पौधा निकल गया है। और प्रिया भी क्या होगी? खुश होगी। और वो खुशी के मारे क्या करने लगी? उछलने लगी। सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है। सौरभ ने क्या बोला बच्चों? यह पौधा मैंने लगाया है। यह आम का पौधा है। इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है? आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। अब क्या हुआ? जो दोनों बच्चे थे, सौरभ और प्रिया, दोनों खुशी के मारे कहाँ पे गए? पिताजी के पास भागते भागते और उनको बताने गए थे। तो फिर उनके पिताजी ने क्या पूछा उनसे? क्या बात है? आप दोनों बहुत प्रसन्न हो। प्रसन्न मतलब खुश। तो आप दोनों बहुत खुश हो। तो प्रिया बोली, पिताजी, बगीचे में आम का पौधा निकल आया है। अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। उनकी बात सुनकर पिताजी हंसे। वे प्यार से बोले, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में यह एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इनका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे। अब पिताजी बोलते हैं, जब प्रिया बोलती है कि अगले साल हम इसी पौधे का क्या करेंगे? इसी प्लांट का क्या खाएंगे? फल खाएंगे। इसी का हम खाएंगे आम अगले साल। तो जो उसके पिताजी होते हैं वो हंसकर बोलते हैं कि जो आम का पेड़ होता है वो 4-5 साल में क्या होता है? बड़ा होता है। और फिर इसका तना क्या होगा? मोटा। और कैसे शाखाएं निकलेगी? बड़ी बड़ी शाखाएं निकलेंगी।
तो अब इसमें क्या लगेंगे, फल लगेंगे। तो पिताजी उनको प्यार से समझाते हैं। यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई। अब प्रिया यह बात सुनकर थोड़ी उदास हो गई। क्यों हुई? क्योंकि उसको आम खाने में कितने वर्ष लगेंगे, 4-5 वर्ष, क्योंकि उसको 4-5 वर्ष बाद ही उस पेड़ से आम निकलेंगे। और जब आम निकलेंगे तभी तो वह उस पेड़ का फल खा पाएगी। तो इसलिए प्रिया क्या होगी, उदास होगी। पर सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे, एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे। फिर सौरभ तुरंत बोलता है कि हम उसके फल अवश्य खाएंगे और इसकी क्या करेंगे, रोज़ देखभाल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। बातचीत के लिए, आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है, वह फल आपको क्यों पसंद है? अब बच्चों बताओ, आपको कौन कौन सा फल है जो आपको अच्छा लगता है, और आपको बताना है कि आपको वो फल क्यों अच्छा लगता है। जैसे आप बता सकते हो, मुझे आम फल पसंद है, और मुझे आम पसंद क्यों है, क्योंकि वो मीठा होता है। तो ऐसे आपको जो भी फल पसंद है आप उसका कारण बताओगे कि क्यों आपको वो फल पसंद है। आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? अब बच्चों बताओ, आपके घर में या आपके विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं। तो आपको अपने घर में और अपने स्कूल में देखना है कि कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, और उसके बाद आपको बताना है कि उनकी देखभाल कौन करता है। जैसे हमारे घर में जो प्लांट लगे होते हैं उसकी देखभाल कौन करता है, हम खुद करते हैं, है ना। और हमारे फैमिली मेम्बर्स करते हैं, सदस्य करते हैं हमारे घर वाले। और जो हमारे विद्यालय में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उसकी देखभाल वहाँ के स्कूल के जो माली होते हैं वो, और स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो सब करते हैं, है ना। सब देखभाल करते हैं प्लांट्स की स्कूल में भी। तो आपको ऐसे बताना है कि आपके स्कूल में जो पौधे और पेड़ पौधे की देखभाल कौन करता है, और आपके घर में पेड़ पौधे की देखभाल कौन करता है, उसके बारे में आपको बताना है। चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं। आम पेड़ से नीचे क्यों गिर गिर गए होंगे? अब बच्चों बताओ, इस चित्र में आपको आम दिख रहे होंगे नीचे गिरे हुए। अब आपको ये बताना है कि जो ये आम है ये नीचे क्यों गिर गए हैं। जैसे कि आप बता सकते हो कि ये आम नीचे इसलिए गिर गए हैं क्योंकि बहुत तेज़ हवा आंधी आई थी, है ना। तो आप ऐसे और भी रीज़न बता सकते हो कि जो आम है वो नीचे क्यों गिरे हैं। सोचिए और लिखिए। सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे? अब बच्चों बताओ कि सौरभ के चाचा जी ने किस मौसम में जो है आम भेजे होंगे। तो बच्चों कौन से सीज़न में आम भेजे होंगे? गर्मियों के मौसम में, है ना। क्योंकि गर्मियों के मौसम में क्या होता है, आम हमारे पक जाते हैं। ठीक है। आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया? तो आम खाकर सौरभ के मन में क्या कौन सा विचार आया था कि वो भी क्या करेगा, पेड़ लगाएगा। कहाँ पे? बगीचे में। और कौन सा पेड़ लगाएगा? आम का। सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? अब बच्चों बताओ, सौरभ ने पानी डालना बंद क्यों कर दिया था? क्योंकि वहाँ से पौधा नहीं निकला था। और क्या सौरभ ने सही किया था पानी ना डाल के? नहीं, सौरभ को पानी डालना चाहिए था, क्योंकि कभी ना कभी पौधा निकलता ही। ठीक है। सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे? अब बच्चों बताओ, सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे? प्रसन्न मतलब खुश होना। तो सौरभ और उसकी बहन क्यों खुश थे? क्योंकि आम का पौधा निकल आया था। पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बात बताई? उनके पापा ने क्या बताया था? उनके पिताजी ने क्या बताया था? सौरभ को और उसकी बहन को ये बताया था कि जो आम का पेड़ होता है वो 4-5 साल में बड़ा होता है, उसके मोटे तने होते हैं, बड़ी बड़ी शाखाएं होती है, और फिर जाकर क्या होता है, उसमें से फल निकलते हैं। आपका अनुमान किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र में देख रहे पात्र आपस में क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर लिखिए। अब बच्चों, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सौरभ और उसकी बहन प्रिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ के पौधे वगैरह कर रहे हैं, देख रहे हैं। आम के पौधे वगैरह कर रहे हैं बच्चों, देख रहे हैं।
अब आपको ये सोचना है कि जो प्रिया और उसका भाई सौरभ है वो क्या बात कर रहे हैं इस पेड़ को देखते हुए, इस पौधे को देखते हुए। तो आपको वो बातें लिखनी हैं। जैसे कि आप लिख सकते हो कि सौरभ सौरभ जो है वो प्रिया से कह रहा है देखो कितना सुंदर पौधा है। फिर जो प्रिया है वो कह रही है हाँ इसमें देखो अभी 5 पत्तियाँ आई हैं या फिर 6 पत्तियाँ आई हैं। फिर सौरभ बोलते हैं हाँ हम इसको रोज़ पानी डालेंगे। तो ऐसे आप भी बता सकते हो कि प्रिया और सौरभ आम के पेड़ के साथ क्या बातें कर रहे होंगे।